Assalamu alaikum. Here is Shmaila Yusuf. Today we talk about emotions. Emotions क्या है? दरअसल हमारी अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेट्स को बोला जाता है जो किसी भी अंदरूनी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से ट्रिगर होती है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट प्लचिक की थ्योरी के मुताबिक हमारे बुनियादी जज्बात 8 होते हैं। जो फेयर है इसमें वो फेयर होता है ट्रस्ट, सैडनेस, जॉय, एंटिसिपेशन, बेजारियत, गुस्सा, तवक्का, हैरत वगैरह। बाकी तमाम जो इमोशंस हैं इन्हीं इमोशंस की कमज़ोर या मजबूत शक्लें होती हैं। या यूँ कहा जा सकता है कि इन्हीं 8 इमोशंस के वीकर या स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो खौफज़दा हैं तो आपके अंदर शर्मिलापन भी आएगा, आप ख़ुद को हेल्पलेस फील करेंगी, परेशान हो जाएंगी, एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकती हैं, ख़ुद को वर्थलेस समझने लगेंगे, नर्वस हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है, जो फेयर है वो एनेक्सिस को लीड करता है, एंजाइटी जो है वो वीकनेस को लीड करती है, और फिर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आपके अंदर आ जाता है, ख़ुद को वर्थलेस समझने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं, परेशानी, और फिर एंड में आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं। अगर आप खुश हैं तो आप अपने अंदर सेटिस्फिकेशन फील करेंगे, आप मुतमईन होंगे, ख़ुद को कामयाब तसव्वुर करते हैं, पुर उम्मीद होंगे, आपके अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होंगे, ख़ुद को आप आज़ाद महसूस करेंगे, ख़ुद में नई एनर्जी महसूस करेंगे, करेजियस होंगे। इसमें होता है कि जॉय, अगर आप जो खुशी है वो आपको सेटिस्फिकेशन की तरफ लीड करती है, आप ख़ुद को फ्री महसूस करते हैं, होपफुल होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, इसकी वजह से आप में हौसला आ जाता है, करेजियस होते हैं, पावरफुल, कॉन्फिडेंट, और अपने एंड में अपने आप को प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपने गुस्से की वजह से और भी बहुत से इमोशंस को महसूस करते हैं, क्योंकि गुस्से में जब हम होते हैं आपको पता ही है हम पागल भी हो जाते हैं। गुस्से में कैसा महसूस करते हैं हम? एंग्री जब होती हैं, लाइट डाउन फील करती हैं, पागल हो जाते हैं, मैडनेस, अग्रेसिव होते हैं गुस्से में हम, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बाज़ लोग अनॉय होते हैं, जेलस भी होते हैं गुस्से में, और फरियस भी होते हैं, ह्यूमिलेटेड होते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं दूसरों को भी और समटाइम्स खुद को भी। ऐसे जब हम उदास होते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम हर्ट हुए हैं। देखिए ऑलरेडी हम उदास होते हैं तो हम नेगेटिव सोचते हैं, हम चाहते हैं हमसे कोई हमदर्दी करे, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं, ख़ुद को तन्हाई का शिकार कर लेते हैं, खुद करते हैं ऐसा, ना उम्मीद हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा गुस्सा ठीक हो जाता है, हमारी उदासी ख़त्म हो जाती है, तो हम सोचते हैं जितना हम डीपली सोच रहे थे इतनी बात बड़ी नहीं थी। जब हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं होते तब वो हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकते। अगर आप अपने इमोशंस के मास्टर नहीं हैं तो इसका मतलब है आप इसके ग़ुलाम हैं। आप अपने इमोशंस के मास्टर तभी बन पाएंगे जब आप इन्हें फोर्सफुली हटाने की बजाय इन्हें अपनी कॉन्शियस अटेंशन देंगे। न्यूरो साइंस के मुताबिक हमारे इमोशंस जो हैं दिमाग के अलग हिस्सों से कंट्रोल होते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ऐसा निज़ाम होता है जो लाशऊरी तौर पर यानी दिमाग के सोचने वाले हिस्से के बगैर काम करता है। वो हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस ही होता है जो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पैटर्न को कंट्रोल, जिसमें हमारे तमाम जज्बात और जज्बात में आकर किए गए फैसले शामिल होते हैं। एक्टर जोनेथन के मुताबिक इमोशंस पानी की लहरों की तरह, इन्हें हम रोक नहीं सकते लेकिन चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लहर पर काम करना है। अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स के मुताबिक हमारे इमोशंस 3 फैक्टर से मुतासिर होते हैं। अब देखिए हमारे जज्बात भी मुतासिर होते हैं, फिजियोलॉजी हमारी, फोकस और लैंग्वेज। हर इमोशंस को पहले बॉडी प्रोसेस करती है, याद रखें, फिर माइंड। इसलिए पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन है उसको चेंज कर लें। अगर आप लेटे हैं तो उठकर बैठ जाएं, वज़ू कर लें, नमाज़ पढ़ने लग जाएं, या किसी भी दूसरे काम में ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। जैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी आपके जो इमोशंस हैं वो भी ऑटोमेटिक चेंज होने लगेंगे। आप देखें कि आपका फोकस किस चीज़ पर है, किस चीज़ पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस को बदलना चाहते हैं तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हैं इसे मॉनिटर करें, यानी अपने फोकस को बेहतर करें और पॉजिटिव चीज़ों पर अपनी तवज्जो को बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आप किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, आपके अल्फाज भी आपकी इमोशनल स्टेटमेंट को बदल सकते हैं। मसलन आप एक काम करते हुए ये बोलते हैं कि ये काम तो मुश्किल है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं थका हुआ हूँ, मैं हमेशा गलती करता हूँ। आपके मुंह से निकली हुई हर स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन की तरह काम करती है। आपके वर्ड्स आपको एम्पावर करते हैं और डिसपावर भी करते हैं।
جس طرح آپ اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں وہی نظر آپ کے ایموشنز پیدا کرتی ہے. خود کو ڈاؤٹ کرنا یا نیگیٹو لینگویج کرنا چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.